हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम झारखंड पुलिस, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखते हैं। भारत सरकार का जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? तो सबसे पहला हम ये बात कर लेते हैं कि जीईएम पोर्टल है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये साथियों आपका एक गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है। ठीक है, क्या है ये? एक गवर्नमेंट का ई मार्केट पोर्टल है, जो कि आपका सरकारी ई बाजार इसको बोला जाता है। ठीक है, सरकारी ई बाजार है जो कि सार्वजनिक खरीदी से ये संबंधित है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार का जो कि आपका गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, ये सार्वजनिक खरीदी से संबंधित है। और सरकारी ई बाजार जो है साथियों, ये दुनिया का जो है साथियों, दुनिया का ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है साथियों बन गया। दुनिया का ये तीसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, ध्यान रखिएगा। और इसे भारत सरकार द्वारा जो साथियों, इसे भारत सरकार द्वारा कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 2016 अगस्त में पेश किया गया था। 2016 अगस्त में पेश किया गया था। और भारत सरकार का जीईएम पोर्टल जो साथियों सार्वजनिक खरीदी से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है आपका, सुनील छेत्री निम्नलिखित में से किस खेल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री जो साथियों, ये लगभग जो साथियों 150 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया में जो साथियों 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। केवें? ये जो साथियों दुनिया में 8वें खिलाड़ी बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले। और अगर भारत की बात करें तो साथियों, भारत में ये पहला ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो 150 प्लस जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी जो कि सुनील छेत्री हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जो साथियों इसे अर्जुन पुरस्कार से इसे कब सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2011 में। और इन्हें जो साथियों जो कि चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार होता है, यानी कि पद्मश्री की हम बात कर रहे हैं साथियों, पद्मश्री से सम्मानित इन्हें कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2019 में इसे सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब मिला था? सुनील छेत्री को 2011 में, पद्मश्री 2019 में। और 150 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया में 8वें खिलाड़ी बन चुके हैं और भारत में पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, और भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फुटबॉल से रिलेटेड। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व का पहला जो साथियों फुटबॉल क्लब कौन सा है? फुटबॉल क्लब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आप कहेंगे, ध्यान रखिएगा, शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है साथियों दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब है। और इसकी स्थापना जो किया गया था, स्थापना कब किया गया था? तो 1857 को इसे स्थापित किया गया था। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का, कहाँ का? भारत का पहला फुटबॉल क्लब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आप कहेंगे डलहौजी। आपने नाम सुना होगा, डलहौजी। ठीक है, और फुटबॉल का सर्वोच्च संस्थान जो आपका फीफा है, फीफा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका गठन साथियों कब किया गया था? तो गठन इसका किया गया था साथियों 1904 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 21 मई
1904 ईस्वी को किया गया था। और फीफा का मुख्यालय जो साथियों, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रांस में है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों, फुटबॉल को जो साथियों इसे आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा साथियों 1908 को अपनाया गया था खेल ओलंपिक में। ठीक है, ये खेल कहाँ पे, तो ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये खेल ओलंपिक में। ठीक है, और भारत में जो साथियों, भारत ने 1948 में लंदन में विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में सबसे पहली बार भाग लिया था। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा लंदन में। कौन सा था, तो ओलंपिक था, ध्यान रखिएगा ओलंपिक वाला था। ठीक है, और पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था साथियों? पहला विश्व कप जो है साथियों फुटबॉल का कब आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे 1930 में। कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और भारत में भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन जो आपका IFA जो है साथियों, IFA यानी कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन जो है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन को आयोजित करता है। भारत में जो साथियों भारत फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि IFA जो साथियों राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करता है। किसका आयोजन करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, चैंपियनशिप का आयोजन करता है IFA। और इस प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी को जो साथियों क्या कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है जो आपका हो गया संतोष ट्रॉफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतोष ट्रॉफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ आप लोगों को करा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर तीसरा है, इंपॉर्टेंट है। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है साथियों चौथा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर चौथा है आपका कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों मल्लिका साराभाई, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो साथियों एक प्रसिद्ध भारतीय जो साथियों शास्त्रीय और नृत्यांगना जिसको बोला जाता है, यानी कि नृत्यकार हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। ठीक है, ये जो है साथियों एक शास्त्रीय नृत्य कला भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और एक अभिनेत्री के रूप में भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं। और इन्होंने जो साथियों प्रदर्शन कला में अपना योगदान के लिए जो साथियों कई पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। और इन्हें जो साथियों 1975 में, कब 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। और मीना गुर्जरी का एक जो साथियों गुजराती फिल्म है, ये एक गुजराती फिल्म है जो प्रसिद्ध गुजराती लोक गायिका मीना पाटिल के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म जो साथियों किस पे आधारित है, आधारित जो साथियों अगर पूछा जाए आपसे तो ये एक लोक गायिका, ये एक जो साथियों लोक गायिका जो मीना पाटिल हैं, ठीक है, मीना पाटिल हैं, उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, इनके जीवन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सोनल मानसिंह के बारे में, तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय जो साथियों, ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोरियोग्राफर भी हैं ये। ठीक है, और इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो कि पद्म भूषण से जो साथियों इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। किससे, तो ध्यान रखिएगा
पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और अगर हम बात कर रहे हैं सितारा देवी के बारे में, थोड़ा सा हम कलर इसको चेंज कर लेते हैं। सितारा देवी के बारे में तो ये साथियों ये कथक नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, कथक नृत्यांगना और जो साथियों एक अभिनेत्री है, ये एक कथक नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो साथियों पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी सहित पुरस्कार, कई और सारे पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री और साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है इन सभी से। अगर हम बात करते हैं साथियों शोभना नारायण के बारे में, ध्यान रखिएगा, शोभना नारायण जो साथियों ये एक अन्य लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका एक नर्तक हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, ठीक है, ये एक कोरियोग्राफर भी हैं और एक नर्तक के रूप में भी इन्हें प्रदर्शन किया जा चुका है। और प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए जो साथियों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल जो है विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जो साथियों, हैरी पॉटर आपने देखा ही होगा जो जादुई छड़ी चलाता है, ठीक है, हैरी पॉटर श्रृंखला जो एक सीरीज है साथियों, ये इसके लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग जो साथियों ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जो पहली बार जो इन्होंने हैरी पॉटर के लिए विचार आया था जबकि 1990 में, ठीक है, 1990 में जो साथियों इनका एक मैनचेस्टर से लंदन किंग्स फ्रांस की यात्रा करने वाली ट्रेन में देरी हुई थी। वहीं पे इन्हें एक सोच आया कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो इन्हीं वहीं पे इनका एक सोच आया था कि हैरी पॉटर नाम का एक जो है साथियों एक प्रसिद्ध श्रृंखला बनाया जाए। और यहीं पे 1990 में इन्हें एक सोच आया था और अगले 5 वर्षों में इन्हें श्रृंखला की 7 पुस्तकों को योजना बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, जो कि पुस्तक कुछ इस प्रकार से है, प्रसिद्ध पुस्तक ध्यान रखिएगा, जो कि इनका था इनका हैरी पॉटर, ठीक है, जो एक मूवी में बदल दिया गया था, ठीक है, हैरी पॉटर एंड ग्लोबलेट फायर नाम था, जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था। और एक और था आपका हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक जो है इंपॉर्टेंट आपका है फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, वेयर टू फाइंड देम, इनका बुक है एक, जो कि 2016 में प्रकाशित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो साथियों एक मूवी है, ठीक है, एक मूवी है जो कि एक बुक लिखा गया था इनके द्वारा और वही बुक को इन्होंने कन्वर्ट किया एक मूवी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपका आ गया, आगे बढ़िए, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। सवाल कहता है फतेहपुर सिकारी जो साथियों खालिस्तान द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। फतेहपुर सिकारी जो कि शहर जो साथियों मुगल साम्राज्य अकबर द्वारा बनाया गया था और उसने इस शहर को अपनी राजधानी रूप में बनाया था, किसका रूप में, तो राजधानी के रूप में बनाया गया था। लेकिन पानी की कमी ने जो साथियों उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था अकबर को। इसके बाद जो साथियों 20 वर्ष बाद, 20 वर्षों के बाद जो साथियों यहाँ पे मुगल की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था, कहाँ पे, तो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था, किन्होंने किया था, तो ध्यान रखिएगा अकबर ने किया था। और फतेहपुर सिकरी जो साथियों 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक इसके बीच में जो साथियों मध्य में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और मुगल राजवंश की स्थापना अगर पूछा जाए आपसे, मुगल राजवंश की स्थापना कब हुई थी, स्थापना जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, किसने किया था, तो बाबर ने किया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और पानीपत की पहली लड़ाई जो शुरू हुआ था वो 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, बाबर और
इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी के द्वारा इनके बीच में लड़ा गया था। और 1527 की अगर बात करें, सभी इंपॉर्टेंट, 1527 में बाबर एवं राणा संगा के बीच में जो साथियों खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर से हम रिलेटेड आपको बता देना है, ठीक है। 1527 में किसके किसके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा संगा, राणा संगा के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध, तो ध्यान रखिएगा खानवा का युद्ध, ठीक है। अगला जो हुआ था आपका 1528 में, जो कि आपका हुआ था बाबर और आपका हुआ था मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जो कि चंदेरी का युद्ध था, है ना, चंदेरी का युद्ध था। अगला जो हुआ था वो 1529 में आपका हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में जो हुआ था, ये हुआ था घाघरा का युद्ध, है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल आपका आगे बढ़ते चल रहा है। आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे बाण भट्ट के बारे में, तो ये जो साथियों ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, किसका था, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे चंद बरताई जो साथियों, ये जो साथियों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, किसका था, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबार के भाव भूति जो साथियों ये राजा यशोवर्मन के राज दरबारी थे, ठीक है, राज दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये तो साझा करता ही करता है, मिजोरम ये भी करता है साथियों, मणिपुर भी करता है, ऑप्शन आपका चौथा सिक्किम जो साथियों ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो साथियों साझा नहीं करता है। सिक्किम, भूटान, चीन और नेपाल के साथ जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे सवाल के बारे में, किस वेद में भारतीय प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में जो साथियों सबसे प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में जानकारी इसमें दिया गया है। और ऋग्वेद जो साथियों वेदों के रूप में जाने वाले जो साथियों भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रह में सबसे पुराना है ये। और इसमें प्रारंभिक वैदिक काल जो है साथियों इसके धार्मिक और सार्वजनिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी इसमें से शामिल है। और इन सभी कार्यों के अंतर्गत अगर बात करें तो आर्यनों का जो साथियों पवित्र ज्ञान माना जाता है, इसमें क्या माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा पवित्र ज्ञान इसी से अर्जित किया जाता है। और ऋग्वेद में जो साथियों विचार में शामिल है जो कि भारत की जातियों या जिसे वर्ण कहा जाता है, जाति बोले या फिर वर्ण जिसे कहा जाता है साथियों, इसकी व्याख्या के आधार के रूप में इसे कार्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेद की अगर हम बात करते हैं, आप में यहाँ पे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है, जिसमें से ब्रह्मांड ग्रंथ भी होता है, ठीक है, और उपनिषद भी होता है, कार्यवाही पुजारी भी होता है। तो ये सभी चीज़ हम आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है साथियों लिंक दे दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं जो है मैजीनॉट रेखा किस देश के बीच जो साथियों स्थित है, मैजीनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी देश के बीच में जो साथियों ये मैजीनॉट एक रेखा है, ये एक रेखा है जो इन्हीं दोनों के बीच में
खींची गई है, ठीक है। और मेजीनोट रेखा, इसका निर्माण जो किया गया था वो कब किया गया था, इसका निर्माण तो ध्यान रखिएगा, निर्माण जो किया गया था वो 1930 में इसका निर्माण किया गया था। और मेजीनोट लाइन जो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि जर्मन हमले के खिलाफ जो कि रक्षा के लिए एक इसे खींचा गया था, एक श्रृंखला है जो कि अत्यंत विकसित श्रृंखला थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो जो सीमाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो सीमा है अगर हम बात करते हैं, डुरंड रेखा जो है आपका, डुरंड रेखा जो साथियों ये कौन से देश के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप लोग जो है साथियों फास्ट कर सकते हैं वीडियो को, 1.5 कर सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जिस प्रकार से आपको समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं मैकमोहन। ये सभी चीज़ हम आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं अगर आपको याद नहीं होगा, ठीक है। मैकमोहन रेखा है ना, तो ये जो है साथियों भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। तीसरा जो है आपने अभी हमने पढ़ा मैजिक नॉट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। चौथा जो है साथियों 38वीं एक कहा जाता है जो कि समांतर रेखा है, ठीक है, समानांतर रेखा जिसको बोला जाता है ना। तो ये जो साथियों उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण कोरिया, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी चीज वर्ल्ड वाला काहे बता रहे हैं, तो भाई आपका सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पांचवा है आपका ऑर्डर नीस रेखा, है ना, ऑर्डर नीस रेखा जो कि आपका जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम करवाएंगे। आपको एक सवाल यहाँ से पूछेंगे कि भारत और जो साथियों आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो उसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है प्लासी के युद्ध के बाद जो साथियों खालिस्तान को बंगाल का नवाब कहा गया, किसको कहा गया प्लासी युद्ध के बाद जो साथियों, किसको जो है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कहा गया, तो आपका आंसर होगा मीर जाफर, ऑप्शन दूसरा जो साथियों प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब कहा गया, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश अधिकारी जो कि रॉबर्ट क्लाइन ने जो साथियों मीर जाफर को जो साथियों ये रिश्वत दिया था, जो कि नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर था ये, ठीक है। और ये रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने के लिए थी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे प्लासी के युद्ध जो साथियों, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और 1757 की अगर हम बात करते हैं, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो साथियों नवाब मीर जाफर ने अंग्रेज को बंगाल के 24 परगना, कितने 24 परगना, 24 परगना और जो कि जंगली महल था, जो कि छोटा प्रशासनिक इकाई था वहां पे, इसमें से प्रदान किया गया था इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका आ गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, खरीफ फसलों का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास जो साथियों एक खरीफ फसल का उदाहरण है। कपास जो साथियों ये एक इसे परिपक्व होने के लिए जो साथियों कम से कम इसका 6 से लेकर के 8 महीना, कितना 6 से लेकर के 8 महीने की आवश्यकता होती है। और कपास पानी वाली फसल है जो सिंचाई का लगभग जो है साथियों 6%, कितना 6% पानी का उपयोग जो साथियों इसकी खेती के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों खरीफ ऋतु के बारे में, अगर खरीफ फसलों के बारे में, तो इसमें से आपका क्या क्या आता है, तो सबसे पहला जो आपका आता है चावल, ध्यान रखते चलिएगा क्योंकि सवाल आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक है, रागी हो गया, आपने नाम सुना ही होगा या फिर पहली बार जिसको सुन रहे हैं, ठीक है। आपका चारा हो गया, ठीक, सोयाबीन जिसको बोला जाता है ना, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये सभी चीज़ें जो आपका खरीफ ऋतु में होता है, ठीक है।
एक और आपका आता है जायद ऋतु, ठीक है, जायद ऋतु आता है आपका, ठीक है। तो ये जो साथियों खरीफ और रबी के मौसम के बीच में एक छोटा सा मौसम जो होता है, उसमें ये सभी चीज़ें उपजाया जाता है। क्या क्या उपजाया जाता है तो आप लोग लिखते चलिए। जैसे हो गया ककड़ी, ठीक है, तरबूज, ठीक, करेला, है ना। और ऐसे ही चीज़ें जो आपका सीजनेबल होता है, जो छोटे छोटे मौसम में होता है, वो जायद ऋतु में आता है, ठीक है, जो खरीफ और रबी के बीच में होता है, ठीक है, खरीफ और रबी ऋतु के बीच में होता है। एक और आपका आता है रबी ऋतु, है ना, रबी ऋतु आता है। ये वे फसलें होते हैं जो मौसम, जो साथियों मानसून के मौसम के अंत या फिर सर्दियों के मौसम की शुरुआत में जो साथियों बोया जाता है, और इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि गेहूं हो गया आपका, है ना, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, आपका मटर हो गया, है ना, दलहन हो गया, जौ हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश जो साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसकी स्थापना किया गया था, अस्तित्व में आया था 1955 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। और ये बाघ परियोजना के तहत जो साथियों, कौन से, ध्यान रखिएगा, बाघ परियोजना के तहत जो साथियों 1974 में बनाए गए कान्हा बाघ रिजर्व का एक मूल रूप है। और उद्यान की जो साथियों एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो कि रेयर हार्ड ग्राउंड स्वयं डिपियर जो कि बरसिंघा यहाँ पे संरक्षण किया जाता है उसका, जो कि इसमें विलुप्त होने से बचा रहा है। और मध्य प्रदेश राज्य जो साथियों पशु हार्ड जो कि ग्राउंड बरसिंघा यहाँ पे बसे होते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ की अगर बात करते हैं तो 1972, ध्यान रखिएगा, 1972 में एक व्यापक वन्यजीव अधिनियम बनाया गया था, जो भारत में वन्यजीवों के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक मुख्य कानून यहाँ पे ढांचा प्रदान करता है। और अधिनियम के जो साथियों दो प्रमुख उद्देश्य थे, कितने थे, दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो कि अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है, जो कि लुप्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जो साथियों वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत देश के संरक्षण क्षेत्रों को कानूनी सहायता वहां पे प्रदान करना। और इस अधिनियम को जो साथियों 1991 में जो साथियों बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया था? संशोधन जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, संशोधन, है ना, संशोधित जो किया गया था वो 1991 में बड़े पैमाने में किया गया था, जिसके दंडों और अधिक कठोर दिया गया था। और पौधों को विशिष्ट प्रजातियों की सुरक्षा और जंगली जानवरों को की लुप्त प्रजाति जो है उनको संरक्षण के लिए कई सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें से देश के जो साथियों 103, कितने, 103 राष्ट्रीय उद्यान और 535 वन्य जीव अभ्यारण्य जो साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा किया गया था, और यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल जो है आपका देखिए और इसको करने का प्रयास करिए। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10वीं में, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, 10वीं में है, ठीक है। ये सभी जो आपका सवाल है ये आरबीआई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आपका आरबीआई में पूछा गया है, आपका जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। आरबीआई में क्यों? क्योंकि एक आपका एक ऑप्शन हम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी सवाल आपका जो है 10वां जो है आपका ये अंतर्गत आता है झारखंड पुलिस, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल, और कोई कोई सवाल आपको ऐड किए हैं आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो साथियों 10वीं अनुसूची, जिससे बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो कि 1985, कब, तो 1985 के 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो साथियों संविधान में इसे शामिल किया गया था। केवें तो पूछा जाए तो 92, कब, तो 1985 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अगर 1985 जो ये है अधिनियम के अनुसार जो साथियों एक राजनीतिक दल का निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई द्वारा बदलाव जो है साथियों ये किया गया था, जो कि विलय माना जाता है। और 2003 में जो साथियों इसे फिर से 2003 में जो कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो से इसे जो साथियों परिवर्तित कर दिया था। और बाद में अब जो साथियों किसी भी पार्टी के से कम 2/3 सदस्य को विलय के पक्ष में होना चाहिए, ताकि ये कानून की दृष्टि से वैध हो सके, यानी कि जो साथियों अच्छे रूप से इसे संशोधित किया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं, जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं कौन है? जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष जो साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन जो है आपका चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय और राज्य सरकार को जो साथियों सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी काउंसिलिंग में जो साथियों 33 सदस्य के साथ जो साथियों इसे जीएसटी शासी निकाय है। और जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता जो करता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं साथियों, जीएसटी परिषद का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली। और केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीताराम जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीताराम। ठीक है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे कि माधवी पुरी भुजसेवी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मार्च 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो साथियों शशिकांत दास हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ये सभी तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सवाल जो है आपका, WWF द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन जो आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, WWF जो एक प्राकृतिक के लिए जो वर्ल्ड वाइड फंड है। ठीक है, क्या है ये? वर्ल्ड वाइड आपका एक फंड है। ठीक है, जो कि एक संक्षिप्त एक नाम दिया गया था। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। ये पर्यावरण जो साथियों संरक्षण के उद्देश्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और उत्तरी अमेरिका में जो साथियों इसे विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में जो साथियों इसे विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। ठीक है, और WWF दुनिया भर में संरक्षित की पहल के लिए जो साथियों यहाँ पे धन प्रदान किया जाता है। और WWF जलवायु, भोजन, वन, मीठे पानी, महासागरों और वन्य जीवन के 6 प्रमुख क्षेत्रों में काम करता है। जैसे कि हो गया आपका जलवायु, है ना, जलवायु हो गया, भोजन हो गया आपका, वन हो गया, मीठे पानी हो गया, है ना, मीठे पानी हो गया, महासागरों हो गया, है ना, महासागरों हो गया, और आपका हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, जीवन के लिए, जो कि वन्य जीवन के लिए जो कि टोटल आपका 6 प्रमुख क्षेत्रों में काम करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़िए, सवाल आपका है, देखिए, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष जो कि RIDF के तहत किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है साथियों, नाबार्ड इसे ही बनाया गया था, जिसके अंतर्गत
1955 से लेकर के 56, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत सरकार के चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जो साथियों इसके अंतर्गत आता है, और बुनियादी ढांचा विकास जो कि आपका RIDF की स्थापना की गई थी 1955 और 1995 और 96 के बीच में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस पर जो साथियों स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापक संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो साथियों संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो साथियों राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ जो साथियों विश्व व्यापार संगठन के मिशन के साथ जो साथियों एक अनोखी जगह है। और सेंटर विलियम रिपोर्ट रैपिड जो साथियों ये उस इमारत का नाम है जो विश्व व्यापार संगठन सचिवालय का घर रहा है। और जब 1995 में जो साथियों इसे 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। स्थापना कब किया गया था? स्थापना जो किया गया था वो 1995 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक का लेखक है? सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। RBI का ऑफिशियल आपका ये जो साथियों क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा वॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी चीज इंपॉर्टेंट है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक अपने फीडबैक के तौर पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि आपका JPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, ठीक है, आंसर की आ चुका, आप लोगों ने मिला भी चुका होगा। और JPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, उसका भी तैयारी आप लोगों की जो है चल रही है। तो आप लोगों को यहाँ JPSC में जो तैयारी करवाएंगे हम, पेपर 3, 4, 5 एंड 6 का जो भी करवाएंगे वो क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ बता दें कि आपका जो है बहुत ही जल्द आपका जो साथियों करंट अफेयर, झारखंड का जो साथियों करंट अफेयर का भी जो है वीडियो लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है साथियों झारखंड करंट अफेयर का जो भी रहेगा, जो भी करवाएंगे, वो सिर्फ आप लोगों को एक टिप्पणी के तौर पे नहीं देंगे। उस टिप्पणी से रिलेटेड जो है साथियों आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे, उस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।